नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, यूं तो मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, लेकिन इस बार की मौनी अमावस्या कई और मायनों में खास है। क्या है मौनी अमावस्या की महिमा, कैसे आप अपने पितरों की मोक्ष के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आज पंडित जी से विस्तार से इस पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, हर महीने की अमावस्या पर अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, जो भी संभव हो, हर महीने अमावस्या पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन की आकस्मिक समस्याओं से बचे रहेंगे, जीवन की आकस्मिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 29 जनवरी 2025 के पंचांग की। दिनांक 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 6:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 8:20 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे मौनी अमावस्या, उसके महत्व के बारे में जानना चाहेंगे और इस बार क्यों ये खास है, ये भी बताइएगा। जी, देखिए, साल में 2 अमावस्याएं सबसे बड़ी मानी जाती हैं। एक अमावस्या को हम दीपावली कहते हैं, कार्तिक अमावस्या, और दूसरी सबसे बड़ी अमावस्या है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, माघ मास की अमावस्या को, माघ कृष्ण अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रह करके स्नान करते हैं, मौन रह करके ध्यान करते हैं और मौन रह करके दान करते हैं। अगर आप पूरी मौनी अमावस्या को संपूर्ण रूप से मौन रहें, संपूर्ण रूप से शांत रहें, तो अद्भुत स्वास्थ्य की और ज्ञान की प्राप्ति आपको हो सकती है। जिन लोगों को मानसिक समस्या है, भय की या वहम की समस्या है, अगर वो मौनी अमावस्या पर स्नान, ध्यान और दान करें तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। मौनी अमावस्या पर अगर आप प्रक्रिया का पालन करें, यानी साधना करें, तो ग्रहों की शांति और दोषों का निवारण दोनों हो सकता है। मौनी अमावस्या हर साल आती है और हर साल में इसकी पवित्रता बढ़ती चली जाती है। और इस बार की जो मौनी अमावस्या है वो अत्यंत विशेष है। इसलिए इस बार की मौनी अमावस्या पर, जो कि 29 जनवरी को है, हम सबको प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी, तो जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है।
मेष राशि, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार मौनी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो क्या इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ज्यादा विशेष है और कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, जैसा आपको पहले ही बताया कि इस बार की जो मौनी अमावस्या है वो अपने आप में विशेष है, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? इस बार की मौनी अमावस्या पर ग्रहों का अद्भुत संयोग बन गया है। साथ ही साथ इसी अमावस्या पर महाकुंभ की संपूर्ण स्थिति बन रही है। प्रयाग में जो महाकुंभ लगता है उसकी कंडीशन क्या है? सूर्य और चंद्र मकर राशि में हो और बृहस्पति वृषभ राशि में हो तो महाकुंभ संपूर्ण होता है, लगता है। देखिए, वैसे तो हम 1 महीना पहले से ही महाकुंभ मनाते हैं, बाद में 15-20 दिन भी मनाते हैं, लेकिन महाकुंभ जिस दिन एग्जैक्टली होगा, जिस दिन एग्जैक्टली ये लग रहा है संपूर्ण महाकुंभ परफेक्ट होगा, वो मौनी अमावस्या है, क्योंकि उस दिन सूर्य चंद्र मकर में होंगे और बृहस्पति वृषभ राशि में विद्यमान होंगे। बाकी तिथियों पर भी स्नान का महत्व है, लेकिन संपूर्ण अमृत स्नान, संपूर्ण महाकुंभ का स्नान 29 जनवरी को ही होगा, मौनी अमावस्या पर। इस अमावस्या पर शुक्र और गुरु में राशि परिवर्तन भी है। शुक्र मीन में और बृहस्पति वृषभ में, दोनों आचार्य बेहतरीन पोजीशन में। सूर्य और चंद्रमा में नक्षत्र परिवर्तन है, ये और भी शुभ है। अमृत का कारक शुक्र अपनी उच्च राशि में विद्यमान है, यानी एक तो दुर्लभतम कुंभ का संयोग बना हुआ है और साथ ही साथ ग्रहों की स्थिति भी ऐसी है कि इस बार की मौनी अमावस्या पर अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो उसका फल आपके लिए अचूक होगा। इसलिए इस बार की मौनी अमावस्या पर स्नान, ध्यान और दान
जितना आप अपने सामर्थ्य से कर सकें उतना जरूर करिएगा। चलिए अब बात आगे की राशियों की जानेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति में भी सुधार होगा, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें दशरथ साहनी जी ने लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1975। जन्म का समय शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। दशरथ जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि जो जांच करवाते हैं, जो रिपोर्ट लेते हैं, उसमें कुछ निकलता नहीं है। तो स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करें और आने वाला समय कैसा रहेगा। दशरथ जी, आपकी कुंडली में बीमारी जैसी कोई संभावना है ही नहीं। आपकी समस्या शुद्ध रूप से मानसिक है और मानसिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। तो मानसिक समस्याओं को अगर ठीक किया जाए, मेंटल स्ट्रेस को अगर कम किया जाए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। आने वाला समय आपके धन, संपत्ति और करियर के लिहाज से कुल मिलाजुला के ठीक दिखता है। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शिव जी की अधिक से अधिक उपासना करिए, पन्ना धारण करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न कार्तिकेय दीक्षित ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1998। जन्म का समय सुबह के 8:45 और जन्म का स्थान है कानपुर। कार्तिकेय कह रहे हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूं, क्या प्रशासनिक सेवा में मेरा सिलेक्शन हो सकेगा? कार्तिकेय, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी जारी रखनी चाहिए। 2025-26 में आपको सफलता मिलने की संभावना ज़रूर दिखाई देती है। आप यूपीएससी के अलावा स्टेट सर्विस कमीशन की भी तैयारी करिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आप करियर में सफल हों, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। पंडित जी, अगर मौनी अमावस्या के दिन लोग नदी या सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो किस तरीके से स्नान कर सकते हैं, क्या उसका तरीका होगा और क्या दान करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं, पवित्र नदी में, सरोवर में, तो कैसे स्नान करेंगे, कैसे दान करेंगे? आप कुंभ के पवित्र स्नान में जा रहे हैं तो भी कैसे स्नान दान करेंगे? देखिए, यदि आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो पहले घर से, या अगर टेंट में रुके हैं, होटल में रुके हैं, तो पहले वहां पर अच्छी तरह से साबुन वगैरह लगा के स्नान कर लीजिएगा। नदी में स्नान नहीं होता है। नदी में जाके साबुन लगा के आप नहाएं और शरीर को रगड़ें, ये सब नहीं होता है। नदी में जाकर कम से कम 3 डुबकी लगाइएगा। 3 डुबकी आपको नदी में जाकर के लगाना है। नदी में शरीर मलना और साबुन का प्रयोग करना मना है, मत करिएगा। स्नान के बाद शरीर पोंछिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इसके बाद देवी देवताओं का और अपने पितरों का स्मरण करिए। नदी से निकल करके वस्त्र धारण करें। अगर चाहें तो मंत्र का जप करें, ध्यान करें, भगवान की स्तुति करें और इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकें, अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करें। तो देखिए, नदी में अगर आप नहा रहे हैं तो आप केवल डुबकी लगाएंगे, नदी में रगड़ के साबुन वाबुन लगा के मत नहाइएगा। घर पे नहा के जाइए, होटल में, टेंट में पहले से नहा करके जाइए और जब स्नान कर लें तो सूर्य देव को अर्घ दें। अपने पितरों को, पूर्वजों को स्मरण करें, उनको याद करें, उनको अर्घ दें और इसके बाद पूजा उपासना करना चाहें तो करें और दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रहेगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी नदी या सरोवर पर ना जा पाए तो घर में किस तरीके से स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी पवित्र नदी पर नहीं जा पा रहे, सरोवर नहीं जा पा रहे, कुंभ स्नान में नहीं जा पा रहे। तो मौनी अमावस्या पर घर में किस प्रकार स्नान दान करें वो जान लें और अपने घर में ऐसा जरूर करें। देखिए, आप सुबह के समय सूर्योदय के अंदर या संध्या काल में शाम के 6:05 तक लगभग अमावस्या है, उसके पहले आप स्नान कर सकते हैं। पहले बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालें, फिर इसमें पानी मिलाएं। पहले पानी डालकर गंगा जल डालेंगे वो तरीका उचित नहीं है। गंगा जल में पानी मिलाएंगे, पानी में गंगा जल नहीं मिलाएंगे। तो पहले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर इसमें पानी डालें। इसके बाद जल को सर पर लगा करके प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जल दें। इसके बाद मंत्र जप करें। जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी आपका इष्ट मंत्र है, उसका जप करें या प्रभु की स्तुति करें। जिस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उनकी स्तुति करें। इसके बाद निर्धनों को अन्न का या वस्त्र का दान करें। आप इस तरीके से अगर अपने घर पे भी स्नान कर लेते हैं, स्नान के बाद ध्यान और दान कर लेते हैं, तो मौनी अमावस्या के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और एक बात जरूर याद रखिए, इस दिन अगर आपको साधना को परफेक्ट बनाना है तो दिन भर रात भर भगवान का नाम जप करते रहिएगा और मौन रहिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। पंडित जी, मौनी अमावस्या पर कौन से दान को करना सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, मौनी अमावस्या पर दान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। तो हम सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। अब ऐसा नहीं कि कर्जा लेके दान कर रहे हैं, जितना आप सरलता से कर सकें उतना ही दान करें। स्नान करने के बाद, ध्यान या पूजा करने के बाद आप निर्धनों को दान करें
दान में सबसे बढ़िया होगा कि आप अन्न का, वस्त्र का, काले तिल का और गुड़ का दान करें। अगर आप इन चीज़ों का दान करें तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप कोई और चीज़ जैसे सोना चांदी है, गोदान है, भूमि दान है, ये सब भी संकल्प लेकर के आप दान कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार। लेकिन सबसे उत्तम यही होगा कि आप अन्न वस्त्र का अगर दान करें तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। और चलिए अब बात आखिरी 3 राशियों की जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, आपका स्वास्थ्य लगातार अच्छा होता चला जाएगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में इस समय कोई रिस्क, कोई जोखिम न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आज का तीसरा सवाल लेने का वक्त हो गया है, तो बताएं पंडित जी, आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें भावना जी ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं। भावना की जन्म तारीख है 12 नवंबर 1999। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे। जन्म स्थान है धूलिया, महाराष्ट्र। भावना कह रही हैं कि मेरा विवाह कब हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है। भावना, आपकी कुल उम्र अभी लगभग 25 साल हुई है और अभी कोई ऐसी दशा नहीं चल रही है जिसमें आपकी शादी हो सके। 2 साल इंतजार करिए। साल 2027 में 2027 में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और ये विवाह आपके घर के आसपास, आपके घर के निकट होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात देखो ये है कि जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर होगा। 2 उपाय करें ताकि आपका विवाह बेहतर हो सके, अच्छा हो सके। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का
आप जितना ज़्यादा जप करेंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। 108 बार सुबह, 108 बार कम से कम शाम को नमः शिवाय का जप करें। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप ये उपाय करना शुरू कर दें तो हम उम्मीद करते हैं कि विवाह के जो तमाम मामले हैं वो आपके हल हो जाएंगे। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है जिसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न विश्वनाथ श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और विश्वनाथ श्रीवास्तव जी लखनऊ से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 20 मार्च 1993, 1993। जन्म का समय दोपहर के 1:17 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है और जो भी रिश्ते आते हैं मेरी पुत्री ज़्यादातर रिश्तों को रिजेक्ट कर देती है, इसीलिए अभी तक उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो क्या उसका विवाह होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? विश्वनाथ जी, आपकी पुत्री का विवाह तो जरूर होगा, लेकिन होगा इनकी अपनी इच्छा से, इंटरकास्ट मैरिज होगी। तो आप अपनी बेटी से बात करिए, चीज़ों को समझाने और समझने की कोशिश करिए। उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से ही होना है और इसी वजह से बेवजह का विलंब हो रहा है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 के शुरुआती समय में इनके विवाह होने के बेहतर योग बन रहे हैं। फिलहाल आप 2 उपाय करें कि एक तो आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो और कम से कम विवाह ठीक हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो एक, अपनी बेटी को आप पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और अगर आपकी बेटी पढ़े तो रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, नहीं तो उसके माता पिता में से कोई भी उसके कल्याण के लिए, उसके भविष्य के लिए रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन आता है 29 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 29 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में बड़े बदलाव होंगे। करियर और धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। विवाह और संतान के मामलों में इस साल में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, क्या मौनी अमावस्या को मौन रहना जरूरी है? बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या मौनी अमावस्या पर मौन रहना आवश्यक है? देखिए, मौन की स्थिति भी आध्यात्मिक जीवन में आवश्यक है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो कम बोलिए। इसीलिए अगर साल में एक दिन आप पूरी तरह से मौन रहें
तो आध्यात्मिक रूप से आपको लाभ होगा। अगर मौनी अमावस्या पर आप मौन रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं 29 जनवरी 2025 के शुभ पहर की। बताएं। दिनांक 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में कोई भी मंत्र का जप करिए या श्री हरि की, भगवान विष्णु की स्तुति करिए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं शुभ पहर में, तो जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार किस रंग के इंक से, किस रंग की स्याही से आपको लिखना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आपको लिखने के लिए लाल स्याही का प्रयोग करना चाहिए। आप लाल या पीली बॉडी के पेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादातर लाल या पीली बॉडी के पेन का प्रयोग करें या लाल इंक का प्रयोग करें, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप माता पिता हैं, आपकी पुत्री है और उसके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, तो क्या करेंगे? ये उपाय पुत्री के विवाह के लिए माता या पिता दोनों में से कोई कर सकता है। रोज सवेरे और शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ज्वाइंट पूजा, संयुक्त पूजा करेंगे। उनके सामने दोनों समय लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे दोनों समय। और इसके बाद पुत्री के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। निश्चित रूप से आपकी पुत्री का विवाह शीघ्र होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।